नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। और ये सीरीज आपकी यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आपके आईटीआई लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि केवल विद्युत क्षेत्र में रहती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि एक आवेशित संधारित्र यानी कैपेसिटर में ऊर्जा केवल विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संग्रह होता है, और कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा बराबर होता है 1/2 CV² जूल होता है। जहाँ की W बराबर देख सकते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा जूल, और C संधारित्र यानी कैपेसिटर की धारिता फैरेड में, और V जो है संधारित्र कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टता वोल्ट में। आवेश यानी Q बराबर CV फार्मूला होता है, जो कि Q कूलाम आवेश होता है। इसे आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। ये फार्मूले आप जरूर याद रखें, इनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल बन जाते हैं। और ये सारे फार्मूले जरूर याद रखिए, जैसे कि प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा बराबर W बराबर 1/2 ε0 × ε r होता है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जरूर पूछा जाता है। मुक्त अंतराल की विद्युतशीलता का मान 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर होता है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कैपेसिटर C1 का विभव होगा। सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर, चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। जो कि इसका C1 का विभव निकालना है। चलिए, हम इसे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। जो कि यहाँ पर हमें संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक संधारित्र यानी कैपेसिटर में आवेश समान होता है। इसलिए कैपेसिटर C1 व C2 का आवेश माना क्यों है, जबकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो संधारित्र की तुल्य धारिता आपकी होती है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, 1/C बराबर इस प्रकार रखेंगे, जो कि सीरीज में जुड़े हैं, तो C1 + C2 इस प्रकार जोड़ लेंगे। यहाँ पर आप जान सकते हैं। चलिए, इस प्रकार यहाँ से जुड़ा गया है, चाहे तो आप हल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका C आ जाएगा, फिर Q बराबर CV फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रखें तो Q आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि C2 के क्रॉस निकालना हमें, तो V2 बराबर निकालेंगे Q/C2। यहाँ पर मान रखेंगे V2 बराबर Q का मान रख देंगे, जो कि 200 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, और C2 का मान हमने अभी निकाला, जो कि हमने आपको बता दिया। यहाँ पर मान रख के V2 का मान आपका 200 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए, फिर इसके आगे आपको चलना है। C1 के क्रॉस निकालेंगे, तो आपका फार्मूला वही रखेंगे, जो कि यहाँ पर निकाल लेंगे। V1 बराबर 200 वोल्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया है, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि एक कैपेसिटर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, ज़रा आपको सही ढंग से दिखाई दे। एक कैपेसिटर में क्या होते हैं? सही उत्तर आपका है 2 चालक होते हैं। राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। जब दो धातु चालक प्लेटों के मध्य स्थापित परावैद्युत माध्यम वाली युक्ति जो विद्युत की मात्रा आवेश को संचय करता है और आवश्यकता पड़ने पर वितरित करता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। देख सकते हैं, 1 माइक्रोफैराड
यानी 10⁻⁶ फैरेड होता है। और नैनो में देख सकते हैं, ये सभी आप जानते ही होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। चलिए यहाँ पर पहले जोड़ते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये समांतर में है। पहले इन्हें आप समांतर में जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर समांतर में होता है 1/, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, यानी 1/, टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/2, इस प्रकार जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ समांतर में जोड़ लेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि सिंपल सा वही इसी प्रकार जो हमने अभी आपको बताया, इस प्रकार आप हल कर लेंगे। जो कि यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ आपको समांतर में जोड़ लेना है, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा। जो कि इस प्रकार आप R2 और 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.2727 ओम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लगभग आपका एक सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि सिंपल सा है। ये तो आपको सभी को पता होगा, ये बेसिक है आपका। अगर आप इसे नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम मान लो आपको तैयारी से बहुत दूर हैं। चलिए, एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है, तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तो उस 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता कितनी होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं आपका राइट आंसर। चलिए आपका सही उत्तर है। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे कि धारा श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण परिपथ में धारा समान प्रवाहित होती है। सीरीज में जो आपकी धारा होती है वो समान होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं धारा निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर कितना 6 वोल्ट दिया गया है। आई बराबर फार्मूला होता है, आई बराबर V/R होता है, V/R होता है। यहाँ पर ये पैरेलल में है, इन्हें आप यानी आपका ये सीरीज में है। जैसे कि ये सीरीज में है, इसे आप सीरीज में जोड़ लेंगे तो आई बराबर V का मान हमने 6 रखा, यहाँ पर R का मान 12 रख दिया। जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 0.5 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा। फिर 10 ओम के क्रॉस वोल्टेज 10 गुणे 0.5 से कर देंगे गुणा, तो आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वोल्ट राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए यहाँ पर आपका है अगला प्रश्न, यदि 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया है तो ए तथा बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। चलिए पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी 60 हो गया है। तो आपका यहाँ पर चलिए देखते हैं, जो कि 60 हो गया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 हो गया है। जैसे कि 5 ओम प्रतिरोधक 60 हो गया, तो 1 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वह अप्रभावी हो जाएगा। अतः कुल इफेक्टिव प्रतिरोध जो है 1 ओम रहेगा, जो कि यहाँ पर 1 ओम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1 ओम सही उत्तर है। ये वाला आपका 60 हो गया है, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ पर आपका 1 ओम बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है, इसमें सवालों की संख्या काफ़ी अच्छी दी गई है। ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो मान लो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे सवालों को करके आएंगे। एक 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला यानी सीरीज के रूप में 6 वोल्ट सेल से जोड़ा है, तो 2 ओम प्रतिरोधक के विसरित शक्ति कितनी होगी। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं। जो कि यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, इसको सीरीज में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 3 ओम हो जाएगा। जो कि यहाँ पर आपका फार्मूला होता है आई बराबर V/R। V का मान हमने यहाँ पर V का मान कितना दिया गया है 6, R का मान हमने 2 और 3 इन्हें सीरीज में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 आने के बाद 2 एम्पियर धारा आने के बाद फिर 2 प्रतिरोधक 2 में विसरित शक्ति निकालना हमें, यानी P बराबर I² होता है। I² होता है। I का मान यानी धारा का मान हमने निकाल लिया, तो 2 का वर्ग
2 का वर्ग गुणे 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 का वर्ग 4, 4 गुणे 2 यानी आपका 8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8 वाट राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। चलिए, जब 2 समान प्रतिरोधकों को श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R1 है, तब उन्हें समानांतर रूप में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है, तो R1 बटे R2 का मान डैश डैश होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, जब 2 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ेंगे और तब प्रभावी प्रतिरोध R1 तथा उन्हें समांतर के रूप में जोड़ा जाता है तो तब प्रभावी प्रतिरोध R2 बराबर R1 बटे R2 होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा होता है, यहाँ पर इस प्रकार का फार्मूला, ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ये R, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 2R हो जाएगा। चलिए 2R हो जाएगा। 2R होने के बाद फिर जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसी प्रकार जब यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं आप, इस प्रकार जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ने के लिए आप यहाँ पर, चलिए इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर R बटे 2 आ जाएगा। फिर इसे R1 R2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर R से R से कट जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर R2 का मान यहाँ पर R बटे 2 रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप 2 इसका यानी आपका 2 मतलब आपका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 4 निकल के आया तो ये आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 200 ओम प्रतिरोधक तथा 1000 माइक्रोफैरड संधारित्र को एक स्विच द्वारा 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई में सीरीज के रूप में जोड़ा जाता है, तो स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से जाने वाली धारा कितनी होगी। सिंपल सा है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आपकी धारा I बराबर होता है V अपान आर। V का मान आपका कितना दिया गया है, V का मान आपका 5 दिया गया है, V का मान 5 दिया गया है और R का मान 200 दिया गया है, 200 ओम। यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.025 एम्पियर यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि कैपेसिटर प्रारंभ में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो स्विच बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से केवल प्रतिरोध द्वारा धारा प्रवाहित होगी। अगला है, 3 समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर जोड़ा गया है, तो प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। सिंपल सा है, फार्मूले पर रखेंगे I बराबर V अपान आर आपका होता है, इस फार्मूले पर मान रख देंगे। जैसे कि V का मान आपका कितना दिया गया है, 2 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रख देंगे तो R का मान यानी रेजिस्टेंस का मान 1 दिया गया है, जो कि किलो का मतलब 10⁻³ होता है। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 2 मिली एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है आपका, एक 10 ओम प्रतिरोधक तथा एक 5 ओम प्रतिरोधक को किसी डीसी वोल्टेज स्रोत से समांतर रूप में जोड़ा गया है, तो वोल्टेज स्रोत में आहरित कुल धारा 15 एम्पियर है, तो 5 ओम प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिर से इसे सॉल्व कर देते हैं, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं डायग्राम द्वारा यहाँ पर दिया गया है। करंट डिवाइडर रूल लगने पर जैसे कि 5 प्रतिरोधक में धारा, यहाँ पर सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, जो कि 10 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध 50 ओम है तो आर का मान क्या होगा। चलिए ए और बी के बीच प्रतिरोध जो है 50 ओम है, तो आपको बताना है कि आर का मान क्या होगा।
चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है, पहले तो इसे आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, तो फिर इसके साथ आप इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे सीरीज में, फिर समांतर में जोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार यहीं पर पूरा मान दिया गया है, हम आपको बता दें, जो कि इस प्रकार सॉल्व करना है, इस प्रकार पूरा मान रख देना है। तो इसलिए इस प्रकार इसका मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई भी नहीं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसे आप ज़रूर अपने आप से ज़रूर हल करना, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ी समस्या है, मोबाइल में लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं। अगला आपका दिया गया है, एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र को 2 गुना और परावैद्युतांक को आधा करें तो क्या होगा। सही उत्तर आपका है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पर जो कि दी गई है, इस फार्मूले को जरूर याद रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित परिपथ में शाखा ए बी में प्रवाहित धारा क्या है। सिंपल सा है, उसी प्रकार सभी मान रखेंगे, जोड़ेंगे, तो आप यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, जो कि ए और बी में ए और बी का पोटेंशियल सेम है, अतः इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए इसमें ए और बी का पोटेंशियल जो है सेम है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0 एम्पियर सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला आपका है 2 सेकंड के लिए 2 मिली एम्पियर की अपवर्ती धारा 20 माइक्रोफैरड है संधारित यानी कैपेसिटर को आवेशित करती है, तो कैपेसिटर को आवेशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राइट आंसर आपका है, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि 202 मतलब संधारित की वोल्टता में 0 से 200 तक की रैखिक वृद्धि होती है, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको व्याख्या के माध्यम से समझा देते हैं, जो कि ये सवाल है। चलिए जैसे कि यहाँ पर आपका टी बराबर 2 दिया गया है, आई बराबर यहाँ पर 2 मिली एम्पियर दिया गया है, पूरा मान यहाँ पर मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। अब फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्यू बराबर आपका आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी, तो आई का मान 2 रखेंगे, और आई मतलब टी का मान, आई का मान 2 और टी आई का मान मतलब टी का मान 2 रखेंगे, आई का मान 2 मिली एम्पियर है, 2 गुणे 10 की घात -3 रखेंगे, तो फिर से क्यू बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 गुणे 10 की घात -3 आ जाएगा। तो फिर सी बराबर आपका 20 माइक्रोफैरड है, तो फार्मूला होता है सी बराबर Q/V। इस फार्मूले पर मान रख देंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका 200 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जब स्विच ऑन किया जाएगा तो उस समय कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, अतः क्रॉस वोल्टेज शून्य हो जाएगा, और स्टडी स्टेट की स्थिति में कैपेसिटर खुला परिपथ की भांति कार्य करता है, अतः कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट होगी। अगला है, 10 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाले 1.5 वोल्ट सेलों का सीरीज में संबंध किया गया है। 15 ओम के लोड को इस बैटरी से जोड़ा गया है, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। धारा का फार्मूला तो हमने आपको कई बार बताया है, चलिए फिर से आपको एक बार बताते। कुल वोल्टेज पहले यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि वोल्टेज दिया गया है, फिर इसके बाद हम कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। चलिए इसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। चलिए जो कि इस प्रकार डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर समझ सकते हैं। कुल वोल्टेज निकालेंगे, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं, कुल वोल्टेज निकाल लेंगे तो 4.5 आ जाएगा, और कुल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि 10 ओम ये सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये 30 हो जाएगा, ये भी सीरीज में जुड़ा होगा, तो आपका 45 जोड़कर हो जाएगा। फार्मूला होता है आपका आई बराबर V/R, V/R होता है, यानी आपका आई कितना वो वोल्टेज V कितना 4.5 आया, जो कि
और आपका रेजिस्टेंस 45 आए, यहाँ पर भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका 0.1 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 0.1 एम्पियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ये यूपी पीसीएल TG2 के लिए खासकर काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। यहाँ पर स्थायी दशा में निम्नलिखित परिपथ में सेल से ली जाने वाली धारा कितनी है। चलिए हम आपको समझा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझाते हैं। अंडर स्टडी स्टेट की कंडीशन में कैपेसिटर खुल जाएगा, अर्थात 5 ओम नगण्य हो जाएगा, यानी आपका 5 ओम नगण्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 5 ओम दिया गया है। चलिए ये नगण्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इससे स्टार्ट हो जाएगा, फिर इससे समांतर में जोड़ देंगे, फिर इसके साथ फिर समांतर में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, वही दिया गया है। सिंपल सा ही इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 130/77 एम्पियर राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न यही तक थे, जो कि हमने इतने प्रश्नों को कर लिया। काफ़ी अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला थी, इसमें सवालों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। अगर आप इसको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो 1 से 2 बार और ज़रूर देख लेना। और अगर आप सवाल अपने से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर सवाल वीडियो को रोककर पहले अपने आप सवाल सॉल्व करें, ताकि आपको कैलकुलेशन करने की हैबिट बन जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।